बस टर्मिनल पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 207 नई बसों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस पहल को राजस्थान परिवहन के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा अब मिल सकेगी। राजस्थान के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से ही मैं सभी भाई बहनों को हिंदू नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान की स्थापना 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में हुई थी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने राजस्थान की तमाम रियासतों को मिलाकर के इस हमारे राजपूताना को राजस्थान के रूप में स्थापित किया था। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमने पिछली बार विधानसभा के अंदर यह निर्णय लिया था कि इस बृहद राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में हुई थी। इसलिए हमने निर्णय ये लिया कि इसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाएंगे। आज मुझे खुशी है कि लगातार राजस्थान दिवस के 6 दिन से कार्य राजस्थान के अंदर हो रहे हैं और मैं आज के इस मौके पर राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत और विकसित राजस्थान की जो कल्पना की है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान और विकसित राजस्थान बनने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आप सभी देख रहे हैं राजस्थान हमारा पिछले 2.25 सालों में जिस तरह से हर क्षेत्र में राजस्थान की प्रगति हुई है वो आपके सामने। अगली खबर भी जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश की ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के प्रस्तावित मास्टर प्लान शिविरों का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत सरकार आने वाले दशकों की चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विकास रोडमैप तैयार कर रही है। इन शिविरों के माध्यम से गाँव और शहर दोनों को समान रूप से सुविधाओं से सुसज्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि विकास की धारा हर क्षेत्र तक पहुंचे और संतुलित विकास सुनिश्चित हो। ये मास्टर प्लान नए राजस्थान की दिशा तय करेगा, जहां आधुनिकता और समृद्ध संस्कृति विरासत का संतुलित संगम देखने को मिलेगा। तो आधुनिकता और विरासत के संगम का लक्ष्य इसमें रखा गया है। राजस्थान स्थापना दिवस पर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसमें जो है तमाम शिविरों का जो है शुरुआत की गई है। गांव शहर के संतुलित विकास पर इस शिविर में फोकस किया जाएगा। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर रोड मैप बनाया गया है। दौसा दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जिले में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बदलते वैश्विक परिदृश्य पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब युद्ध के तरीके बदल चुके हैं और व्यापक व ऊर्जा सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। मंत्री ने नांगल गोविंद में चारगाह विकास कार्य, टाउन हॉल और
पॉली हाउस परियोजना का जायजा लिया, जहां उनके साथ जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लाभकारी बताया। हर योजना चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इस तरह से बन रही है जिससे गांव के अंदर, कस्बों के अंदर और शहरों के अंदर लोगों को मजबूती मिले, उनको सशक्त करा जाए। चारागाह की भूमि हो, बंजर पड़ी हुई कई सालों से कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे अधिकारियों को और हमारी योजनाओं को कि उस कारण से इस चारागाह भूमि के ऊपर पहल करी जा रही है कि उसका इस्तेमाल हो, चाहे फल के लिए इस्तेमाल हो, चाहे अपने कैटल फीड के लिए इस्तेमाल हो, उसका अभी मैं देख कर आया। दूसरा, हमारे किसानों को मजबूत करने के लिए, चाहे वो स्प्रिंकलर सिस्टम हो, चाहे वो ड्रिप फार्मिंग हो, चाहे पॉली फार्म हो, हर तरह से योजनाएं हैं जिससे किसान को राहत मिल रही है। और अपना जो एक्सप्रेस वे है उसका भी फ़ायदा शानदार हो रहा है कि 2 घंटे के अंदर आपकी जो उपज है वो दिल्ली के या बड़े मार्केटों के अंदर पहुँच रही है। उसी सब का और बेहतर इस्तेमाल हो, उसी की अभी चर्चा हम विधायकों के साथ करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ और अधिकारियों के साथ। भरतपुर में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने आज जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर पेयजल व्यवस्था और विकास कार्यों पर सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की नियमित आपूर्ति न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि 24 घंटे में केवल एक बार पानी देना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां ट्यूबवेल या नल की सुविधा नहीं है वहां टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने समर कंटीजेंसी प्लान बनाने, जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने और खराब हैंडपंपों को जल्द ठीक कराने के आदेश भी दिए हैं। मंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में किसी भी नागरिक को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भरतपुर जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है, इसकी उन्होंने जानकारी भी दी। तो जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं, हर गांव का मास्टर प्लान तैयार किया जाए, मंत्री ने निर्देश दिए हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने ये बैठक ली है और साथ ही साथ बताया कि मुख्यमंत्री ने जो है भरतपुर को क्या क्या सौगात दी है, इसकी जानकारी भी दी है। अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने गुरुवार को पुलिस आयुक्तालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य, मेहनत, लगन और समर्पण दिखाने वाले 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने बताया कि ये पुरस्कार पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको बता दें कि ये फरवरी 2026 के लिए चुने गए पुलिसकर्मी हैं, जिनमें जिला पूर्व के सियाराम, जिन्होंने CIR पोर्टल से गुम हुए 82 मोबाइल रिकवर कर मालिकों को सौंपे हैं, जिला पश्चिम के श्रीराम जांदू, जिन्होंने वज्र प्रहार 2.0 अभियान में 201 मोबाइल फोन जिनकी कीमत 38,50,000 रुपए बताई गई, जिला उत्तर के महेश कुमार, जिन्होंने 7 स्थायी वारंट निस्तारित किए और ऑनलाइन परिवादों का समाधान भी किया, जिला दक्षिण से पवन कुमार, जिन्होंने 15,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया और लंबित वारंट निस्तारित किए हैं। इसी के साथ प्रेम सिंह, जिन्होंने यातायात ड्यूटी के साथ 49 प्रभावी कार्रवाई, और राम किशोर ने कार्यालय और परिसर में सौंदर्यकरण, पेंटिंग और लेखन कार्य कड़ी मेहनत और लगन से संपन्न किया, जिसको लेकर इन्हें सम्मानित किया गया है। चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ घट स्थापना का शुभ मुहूर्त संपन्न हुआ, जिसके बाद मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में माथा टेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर को कोटा से आए कलाकारों द्वारा फूल मालाओं से विशेष रूप से सजाया गया और दर्शनार्थियों का तांता सुबह से देर शाम तक लगा रहा। नवरात्रि के अवसर पर चौथ माता ट्रस्ट ने छाया, पानी और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की, जबकि चौथ माता सेवा समिति द्वारा आयोजित भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
से आए हो आप चौथ माता के? मैं आई हूँ स्टेशन से हूँ, कोटा राजस्थान से हूँ और मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आते आते और यहाँ की सारी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और मैं हर साल आती हूँ माता जी के और दर्शन भी बहुत इजीली हो जाते हैं आराम से और व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से करती अन्य है। श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहोगे? क्या अन्य श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना वो चाहोगे? भी आए, सब माता जी के दर्शन करें। माना जाता है कि माता जी के नाम से और माता जी के दर्शन से सारे काम बनने लग जाते हैं, तो सभी को माता जी के दर्शन के लिए एक बार जरूर आना चाहिए। आने वाले भक्तों को, समस्त ग्रामवासियों को चैत्र के जो नववर्ष है, नववर्ष शुरुआत हुआ है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा और माँ भगवती से ऐसा निवेदन करूँगा कि सभी की मंगल कामना हो, सभी को दिन दूनी रात चौगनी प्रगति हो और जिनके भी परिवार में किसी भी प्रकार का कोई दुख क्लेश हो उसको माँ निवारण करे। और चैत्र के नवरात्रा जो आते हैं ना, ये एक तरह से प्रकृति के अनुरूप होता है। जैसे नया साल जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन वहाँ कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। ये जो अपने हिंदू समाज का जो नया साल आता है, उसमें काफी सारा परिवर्तन नजर आता है। जैसे वनस्पति, पेड़ पौधों में खुशी आना और जैसे मौसम में परिवर्तन होना, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो नवरात्रा में नववर्ष लगती है। सिकराई के घुमना गांव में पैंथर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। 4 दिन पहले वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन अब तक पैंथर उसमें नहीं फंसा है। पिंजरे के आसपास लगातार पगमार्ग मिलने के बावजूद जानवर जाल में नहीं आया है। ग्रामीण खेतों और ठाड़ियों में जाने से डर रहे हैं और बच्चों पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार पैंथर को पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। तो ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग भी सक्रिय है, लेकिन फिर भी पैंथर है जो जाल में नहीं फंस पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को बच्चों और पशुओं की चिंता सता रही है। अलवर जिले के रामगढ़ से खबर है, जहां एएनटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। क्लीन अप ऑपरेशन और ऑपरेशन वेनम के तहत की गई कार्रवाई में भांग के ठेके की आड़ में अवैध गांजा बेचे जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 42 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के कार्यभार संभालने के बाद ये कार्रवाई नशा तस्करों पर सख्त संदेश मानी जा रही है। तो नशे के खिलाफ लगातार पुलिस बड़ा एक्शन ले रही है। हनुमानगढ़ में नशा तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उसके पास से 2 किलो 42 ग्राम अफीम भी बरामद की गई है। अगली खबर बीकानेर से है। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा निदेशालय के बाहर शिक्षक भर्ती 2022 के पुनः परिणाम से प्रभावित शिक्षक स्थायीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश भर से पहुंचे इन शिक्षकों का कहना है कि 2 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद अब तक उनका स्थायीकरण नहीं किया गया है, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से नाराज शिक्षक अब आंदोलन के रास्ते पर हैं और जल्द स्थायीकरण की मांग पर अड़े हुए हैं। आज तक 2 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई, सब माह ऊपर हो गए, फिर भी अध्यापकों का स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर हम यहाँ निदेशालय बीकानेर के धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारा स्थायीकरण नहीं हो जाता।
बूंदी में राजस्थान दिवस के अवसर पर गुरुवार को लोक संस्कृति के रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत नागर सागर कुंड पर शहनाई वादन से हुई, जिसके बाद 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी और सुखमहल जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर लोक कलाकारों ने कच्छी घोड़ी, चरी नृत्य और केसरिया बालम जैसे पारंपरिक गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान स्कूली बच्चों के लिए विशेष भ्रमण और राजस्थान को जाने विषय पर सेमिनार व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। राजस्थान दिवस के अवसर पर सुमेरपुर नगरपालिका द्वारा शहर में स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। स्वच्छता सप्ताह के तहत शहर में रैली, जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। रैली के जरिए लोगों को साफ सफाई बनाए रखने और कचरा निर्धारित स्थान पर डालने का संदेश भी दिया गया। वहीं सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा के उपाय की जानकारी दी गई और पीपीई किट के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान स्कूलों में भी विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। करौली में कैला देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ घट स्थापना के साथ हुआ, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर जयकारों से परिसर को गुंजयमान कर दिया। 9 दिनों तक शतचंडी पाठ, भैरव स्तोत्र पाठ, कन्या लांगरा पूजन और घर घर देवी स्थापना जैसे धार्मिक अनुष्ठान होंगे। पहले दिन मंगला आरती से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी। दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी। नवरात्रि में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली से भी श्रद्धालु आते हैं। इनमें से 8 से 10 लाख पदयात्रा करते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की विशेष पूजा हुई और मंदिर व धर्मशालाओं में श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान शुरू किए। महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग माता को प्रसादी व चुनरी चढ़ाकर मनोनीत मांगते हैं। नवरात्रि के दौरान माता के वस्त्र नहीं बदले जाते हैं। अष्टमी के दिन विशेष पूजा के बाद वस्त्र और गर्भगृह की सफाई की जाती है। इसी के साथ नव विवाहित जोड़े और बच्चों का मुंडन भी मंदिर परंपरा के अनुसार यहाँ किया जाता है।